हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन हब पे। आप लोग के लिए एक लेटेस्ट अपडेट भी है आईपी एड्रेस से रिलेटेड। जो मेरे को क्वारी आ रहे थे मेरे मैसेंजर पे, मेरे ब्लॉग्स पे, तो मैंने वो अपडेट कर दिया है। आप सभी इस वीडियो को देख सकते हो नेटवर्किंग का। अगर कोई भी आप कोर्स करने वाले हो आगे चल के, जैसे कि अभी मैं सर्वर का पढ़ा रहा हूँ, नेटवर्किंग का अगर आपको सीसीएन में कोई पढ़ना है तो आपको आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। टेक्निकल लाइन में अगर आपको नेटवर्किंग के बारे में नहीं पता है, बेस नहीं पता, तो आगे आप नहीं पढ़ पाओगे। तो वो मैंने डाल दिया है और मैं उसे और भी अपडेट कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमें आज का टॉपिक। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे बस एक रिक्वेस्ट करूँगा। आप सभी ने मुझे बहुत अच्छा प्यार दिया है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यार ज़रूर दें। और माफ़ी चाहूँगा आप मेरे वीडियो में थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ आता है, क्योंकि मैं किसी वैसे साउंड प्रूफ रूम में नहीं हूँ। सिंगल एक अपने रूम में हूँ जहाँ पे मैं ये क्रिएट करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में सिस्प्रेप कंप्लीट किया था। सिस्प्रेप क्यों ज़रूरी है सारा चीज़ बताया था मैंने, क्योंकि ये हमारा टाइम भी बचाता है और हमें नया गिट प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम डोमेन कंट्रोलर में जब आपको प्रमोट करने हैं या हमें डोमेन में ज्वाइन करना है तो हमें ईजिली हम वो कर पाते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में एडीसी और आरओडीसी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब बिल्ड करना। थ्योरेटिकल हमने कंप्लीट कर लिया ऑलरेडी, आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हो। अब हम इंस्टॉलेशन 2019 और 2022 पे करेंगे। हमारा जो पिछला जो डोमेन कंट्रोलर है वो 2016 पे इंस्टॉल्ड है। तो अब क्या है कि 2019 और 2022 को जब हम डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करेंगे तो उसमें एक इशू आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जो इसका स्कीमा है वो अपडेट नहीं हुआ है। सपोज आप 4 किलोमीटर पर डे दौड़ते हो और सडनली आपको बोला जाए कि अब आप 8 किलोमीटर दौड़ोगे, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आपको प्रिपेयर करना पड़ता है कि हम 8 किलोमीटर दौड़ पाएँ। सेम एक्टिव डायरेक्टरी में हमें प्रिपेयर करना पड़ता है अपने डोमेन ऑफ फॉरेस्ट को, कि आप अब 2019 सर्वर के साथ या 2022 सर्वर के साथ भी वर्क कर पाओ, क्योंकि हमारा पहला सर्वर जो पुराना था 2016 ही था। तो अब उसको हमको बताना है कि भाई 2019 के साथ तुम कोलैब करके काम करो। तो अब क्या करना है हमें, तो हमें प्रिपेयर करना है अपने डोमेन ऑफ फॉरेस्ट को। तो चलिए आते हैं। तो डोमेन और फॉरेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए हमें एडी प्रेप कमांड है वो चलाना पड़ता है। तो अब एडी प्रेप क्या है? ये एक्टिव डायरेक्टरी प्रिपरेशन टूल है। ये हमारे एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा को बढ़ाता है। स्कीमा वर्जन भी मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, बढ़ाता है। और वो बताता है कि अब आप उस हमारा जो मतलब फॉरेस्ट और डोमेन है उनको प्रिपेयर करता है, परमिशन प्रोवाइड करता है कि अब आप डोमेन कंट्रोलर प्रमोट होकर के लेटेस्ट ओएस के साथ वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे। अब प्रिपेयर करना कैसे हमें? प्रिपेयर करने के लिए हमें सब कुछ नहीं करना है, हमें पहले लेटेस्ट ओएस इंस्टॉल करना है 2019 और 2022। तो जैसे ही आप ओएस इंस्टॉल कर दोगे तो बेसिक आपको पता है, अपने सर्वर का नेम आपको चेंज करना है और आईपी एड्रेस असाइन करना है डीएनएस के साथ। उसके बाद आपको डोमेन में ज्वाइन करना है और डोमेन में ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, रिस्टार्ट कर लेना है फिर। और आप सीडी लगाओगे सेम ओएस का, जो ओएस आपका जैसा 2019 है या 2022 है। अब ये लगाना किस में है? जिसमें आपका डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, जो आपका डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है, उसी पे करना है ये। देन इंसर्ट ओएस सीडी पेन ड्राइव, जो मैंने लिखा है ये कमांड, ये आपको उस डोमेन कंट्रोलर पे रन करना है, मतलब 2016 पे, जिस पे आपका पहले से डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल्ड है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये कुछ कमांड्स रन करने हैं। फॉरेस्ट प्रिपरेशन, डोमेन प्रिपरेशन, जीपी प्रिपरेशन, और फिर ये आरओडीसी प्रिपरेशन इंस्टॉल करना है, मतलब आपको कमांड रन करना है। ठीक है, एडी प्रेप के साथ। अब ये आपको मैं बताता हूँ, ये जो फॉरेस्ट प्रिपेयर है आपको सिर्फ एक बार रन करना है अपने फॉरेस्ट पे, जो मेन आपका पहला डोमेन होगा अपने डोमेन इन्वायरमेंट में, उस पे डोमेन कंट्रोलर पे, मतलब फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर पे जो आपका पहला डोमेन का होगा उस। और ये इसका कब रन करेगा, उसमें आपके पास जहां पे जिसमें स्कीमा मास्टर सर्वर मास्टर रोल है आपका, जहां पे इंस्टॉल होगा स्कीमा मास्टर, वहीं पे आपको इंस्टॉल करना, वहीं पे आपको ये रन करना है फॉरेस्ट प्रेप। और ये इंटरप्राइज एडमिन का एक्सेस होना चाहिए उस यूजर के पास, तभी वो रन कर पाएगा। मींस ये रन करना है स्कीमा मास्टर रोल पे, जहां पे जो ये रोल मास्टर इंस्टॉल्ड है। उसके बाद इंटरप्राइज एडमिन का एक्सेस होना चाहिए उस यूजर के पास, तभी वो रन कर पाएगा। डोमेन प्रेप ये हर डोमेन पे रन करना है। ठीक है, और उसी सर्वर पे रन करना है जिसपे इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल इंस्टॉल्ड हो, और डोमेन एडमिन का एटलीस्ट इसके पास एक्सेस होना चाहिए। सेम डोमेन प्रेप जीपी प्रेप के पास भी यही है, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर होना चाहिए उस सर्वर डोमेन कंट्रोलर पे, और डोमेन एडमिन का राइट्स होना चाहिए उस यूजर पे एटलीस्ट। आरओडीसी जो प्रेप है, उसके बाद ये जो आरओडीसी प्रेप है वो आपका
स्कीमा मास्टर जिस पे इंस्टॉल होगा उसी पे करना है। डोमेन एडमिन कैटलिस्ट राइट्स होना चाहिए, और ये तभी इंस्टॉल करना है अगर आपको उस डोमेन में, मतलब आपको हर एक डोमेन में इंस्टॉल करना है, हर एक डोमेन, नीचे आपका डोमेन ट्री सीडीसी जहां भी है, लेकिन तभी इंस्टॉल करना है जब आपको उस इन्वायरमेंट में अगर आरओडीसी इंस्टॉल करना है। तो अगर आप आरओडीसी डिप्लॉय नहीं कर रहे हो तो आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हमें एडीडीएस इंस्टॉल रोल इंस्टॉल करना है, प्रोमोट करना है डोमेन कंट्रोलर को सिंपली। अब ये जो कमांड है, 3 मेथड है हमारे पास वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। ये आप नोट कर लेना, हम जब हम परफॉर्म करेंगे उसमें हमें ये जरूरत होगा। 3 मेथड है, या तो आप एडीएसआईडी टूल में जाना, एलडेप टूल में जाना, और ये कॉन्फ़िगरेशन पे जाकर के आप रिव्यू करना है ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स, मैं वो बताऊंगा कैसे। या आप कमांड के थ्रू भी कर सकते हो, इस कमांड के थ्रू। आपको ये डीसी लोकल कॉन्टोसो दिख रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, इसके जगह आप अपना नाम, अपना डोमेन का नाम, मतलब टेस्ट, और यहाँ पे डोमेन। सेम यहाँ पे भी आपको बस ये पावर शेल पे करना है, ये सीएमडी पे करना है, ये पावर शेल पे कमांड, और आपको वर्जन दिख जाएगा, ठीक है। ये सारे वर्जन है, स्कीमा वर्जन। आप देखो कि 2016 के बाद 2019 पे 88 है और 2022 का 88। अगर आपके पास 2019 सर्वर है तो प्लीज आप ये स्कीमा अपग्रेड वाला स्किप कर देना और डायरेक्ट आप जाना इंस्टॉलेशन करना, सिंपली इंस्टॉल करना, जैसे 2012 2016 इंस्टॉल करते हो सेम 2022 भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका 2019 होगा तो, 2016 है तो प्लीज मैं यही कहूंगा इस पूरे स्टेप को देखना और परफॉर्म करना जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम परफॉर्म करेंगे एडीसी इंस्टॉलेशन, मीन्स एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोल इंस्टॉलेशन विथ एडी अपग्रेड।